Hello, viewers. Today we have with us Mr. Madhur Gupta, who is an ODC exponent. He has been hailed by the noted newspaper Indian Express as one of the few male dancers, male artists in the field that is mostly dominated. We all know classical dance is dominated by women, but Madhur Gupta is one of the few dancers who not only excelled in the field but also made a name for himself. He has been widely covered by a number of publications and channels and online platforms. Today, we have the honor of having him with us. Welcome, Mr. Gupta. Namaste, Rajkumar ji. Thank you so much for having Namaskar. me, and it's Yeah, a pleasure to be here. it's all our pleasure as well. So, Mr. Gupta, when did you start think of learning dance? Who inspired you? So as a kid, also as a child, also I have very faint memories. But I remember कि बचपन में भी मुझे लगता था कि I wanted to dance, and it is so strange that as a kid also I was very sure that I wanted to do classical. कि मुझे कभी भी ऐसा शौक नहीं था कि ऐसे कंटेम्प्रेरी करेंगे या हिप हॉप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. वेरी श्योर एज अ किड आल्सो दैट आई वांटेड टू डू क्लासिकल. अब क्लासिकल का तो कुछ मतलब पता नहीं होता है बच्चे को, बट आई वाज ऑलवेज इनटू डांस एंड बच्चे जैसे करते हैं घर में, कि कुछ पहन लिया और कर लिया और फिल्म के गानों पे कर लिया, तो वो सब घर के बड़े बताते हैं कि यू यूज्ड टू डांस लाइक दैट. फिर थोड़ा व्हेन आई ग्रू अप, आई थिंक आई वाज इन फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड, जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आई वांटेड टू लर्न कथक, एंड द ओनली नेम आई न्यू एट दैट टाइम वाज पंडित बिरजू महाराज जी. तो मैंने कहा उनसे मुझे सीखना है. अब मजे की बात ये है कि आई एम द ओनली चाइल्ड एंड अ सन इन द इंडियन सोसाइटी. तो मेरे पेरेंट्स ने, आई एम सरप्राइज नाउ, नेवर सेड कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या क्या डांस वगैरह. माय फादर वाज एक्चुअली द वन हु टुक मी टू महाराज जी एंड सेड कि इसको Okay. सिखाइए आप. एंड both of my parents, they were very very highly educated. My mother was a professor of chemistry, my father is a criminal lawyer. Never objected to a boy dancing, to their son dancing, always encouraged. तो वहां से मेरी जो ट्रेडिशनल एक घरानेदार ट्रेनिंग शुरू होती है, कथक में शुरू हुई. बट क्लासिकल कैसे आपने पिकअप किया? बिकॉज बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि मुझे क्लासिकल करना है. आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन समवन, मे बी यू सॉ a performance somewhere, you read something. I want to know that. So I have a very vivid memory of वो जो डीडी नेशनल पे एक वक्त पे गाना आता था, सुर मिले हमारा, और उसमें मिले भीमसेन सुर. जोशी जी. हाँ, मिले सुर हमारा. तो उसमें सब आते थे, भीमसेन जोशी जी, लता जी, और एवरीथिंग. उसका एक या. वर्जन बना था क्लासिकल डांस के ऊपर. ओके. तो उस समय तो साथ ही स्टाइल थे क्लासिकल के, तो उसमें सब दिखाते थे, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ऐसे ऐसे करके. तो वो मैं बड़े शौक से देखता था, एंड माय मम्मी यूज्ड टू बी लाइक कि क्या देख रहा है ये बच्चा इतना छोटा सा. और वो राग देश में गाना था, एंड इट वाज माय फेवरेट. मेरे को जब भी वो टीवी पे आता था, आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड. मैं ऐसे सर्च कर करके ढूंढ के, और so I think those are my first memories of seeing something visually. But having said so, my family, uh, like my mother, everybody as a kid in our family used to train in something. So yeah, तो we have a lot of swimmers, national level swimmers in our family. और लड़कियां होती थी तो वो डांस में ट्रेनिंग करती थी. तो my mother's notes, which must be at least 50 years old, वो किताबें अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं, जिसमें वो तीन ताल लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके उनकी छोटी छोटी किताबें अभी तक रखी हुई हैं. पर मुझे कभी ऐसा नहीं था कि किसी ने फोर्स किया या किसी ने कुछ बोला कि घर में कि ये करना चाहिए. स्वच्छंद जो इच्छा थी कि सब कुछ एक्सप्लोर किया, पेंटिंग, ड्राइंग, नाचना, गाना, स्विमिंग, सब किया. पर आई थिंक, आई मीन, आई एम टू स्मॉल टू से दैट, बट वो सरस्वती माँ का कुछ होता है, सम पीपल आर ड्रिवन टुवर्ड्स समथिंग.
तो मेरे को बचपन से ही पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट था, वो नुआंसेस, वो इंट्रिकेसी जो शास्त्रीय नृत्यों में आती है, उसकी सुंदरता और उसका वो लता समान जो एक आकार बन के आता है। आई वाज एज अ किड आल्सो वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स सच ब्यूटी. So yeah, I owe my mother, my parents, and my earlier exposure to dance and music. Maybe you carried it from your past life. Something you learned then, You know, something राजकुमारी, you. एक्चुअली पता है, मैं Hmm? ये जेन्युइनली मैं सोचता हूँ कि ये मेरे कुछ Hmm. पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो रह गए थे पूरा करना, कि इस जन्म में मुझे शुरू से ही मुझे लगा कि मैं नाचना ही है, ये डांस ही Hmm. करना है. I Hmm. genuinely feel that it is some past life karma which is Yeah. I'm still completing in this lifetime. Yeah, that's true. I also believe so. And so, what happened after that? Where were you by the way at that time? आप कहाँ पे तो रहते थे? my mother used to teach chemistry at IIT कानपुर in those days. Okay. तो हम कानपुर में थे और पापा ने, आई स्टिल रिमेम्बर, शताब्दी की टिकट करा के दी थी कि ये लो और जाओ दिल्ली. और भैया थे यहाँ पे, मतलब वन ऑफ माय कजिन्स, एंड आई केम, met महाराज जी, शाश्वती दीदी. They were very kind and open hearted and gentle to a young kid. और फिर मेरा ऐसे ऐसे शुरू हुआ कि जब भी कोई छुट्टी हो जाती थी, कि स्कूल की 4-5 दिन की छुट्टी हो रही है, या दुर्गा पूजा हो रही है, समर वेकेशन हो रहा है, विंटर वेकेशन हो रहा है, तो आई यूज्ड टू कम टू दिल्ली एंड आई यूज्ड टू लर्न. और And फिर उस टाइम, sorry to interject. You were class 5. That means you were 10 or 11 year old at हाँ that time. हाँ बिल्कुल, When you हाँ first came. और हाँ आप हाँ. अकेले आए? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स माय फादर केम, मतलब Ah, कि ah, आके, देन भैया थे यहाँ पे, तो okay. होता था. पर Ah, 10-12 साल से मैंने, हाँ, शुरू कर दिया था सीखना. और फिर वो क्लासेस कैसी होती थी कि जैसे ग्रुप क्लास होता है हमारा छोटे बच्चों का, और उसमें सारे हस्तक वगैरह आई स्टिल रिमेम्बर, एंड तीन ताल और तत्कार और ये सब पूरा सिखाते थे. और महाराज जी, आई स्टिल रिमेम्बर अगेन वन वेरी विविड मेमोरी ऑफ महाराज जी. सच अ जेंटल एंड काइंड सोल ही वाज. तो मैं बैठा हुआ था, तो महाराज जी कुछ ऐसे हाथ का कुछ बता रहे थे कि देखो, हाथ नजाकत से जाएगा पर फिर भी उसमें एनर्जी है, ऐसा ऐसे हम ढीला नहीं है वो हाथ. तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ तुम. एंड ही हेल्ड हिज हैंड लाइक दिस, और उन्होंने बोला इसको इसको दबा के देखो. और अच्छा. मानिएगा नहीं आप, एंड ही वाज इन हिज व्हाट लेट 60s एट दैट टाइम, लेट 70 अर्ली 70s मे बी, क्योंकि ये तो 20 साल, 15-20 साल पुरानी बात है. वो उनका हाथ एकदम कि मतलब मैं हिला नहीं पा रहा हूँ ऐसे करके. एंड बहुत सारी चीजें सिखाते थे, जैसे कि एक डोर है, तो ऐसे डोर को समझो कि डोर को खींच के ले जा रहे हैं, एंड द विजुअल्स दैट ही यूज्ड टू टीच अस विद. पर मैं तो खैर बहुत छोटा था, दोज वर माय इनिशियल इयर्स. However, I've never performed Kathak ever, ever in my lifetime on stage. Have I performed Kathak as a kid, as an adult? Never. But yes, I've had Okay. the fortune of beginning my training in dance under the ओके. master. कितने साल आपने बिरजू महाराज जी के साथ लर्निंग किया? तो जब मैं 11-12 से ले लीजिए, I was 15-16 when I by chance stumbled upon Odissi. वो बहुत अच्छा किस्सा, मजेदार किस्सा है. तो मैं कहना चाहूंगा 4 साल 5 साल मैंने कथक का थोड़ा ग्रहण किया है. बट वही है कि ना कभी मैंने डांस किया, ना मैंने कभी इतना प्रोफेशनली सीखा कि मैं बोलूँ कि मैं कथक डांसर हूँ. बट हाँ, ये है कि बट आई आप एक्नॉलेज माय गुरु कि आप उन्होंने अपने सीख. इंटरेस्ट के लिए सीखते थे? हाँ, इंटरेस्ट के लिए और रुझान के लिए, और मन मन से आता था कि मुझे सीखना ही है ये. अच्छा, ठीक है. आपके पेरेंट्स तो नेवर डिस्करेज यू, इनफैक्ट दे सपोर्टेड नेवर, यू इन ऑल योर नेवर, दिस थिंग. नेवर. बट कभी ऐसा स्कूल में, क्योंकि उस एज में बच्चों का हाँ, आपस में पीयर ग्रुप का काफी हाँ, हाँ, इम्पैक्ट रहता है, हाँ. एंड इन द वाइडर फैमिली आल्सो, वर देयर पीपल हु काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड यू कि, और योर सी, पेरेंट्स, अब देखिए यू नो? राजकुमारी जी, कोई कुछ भी अलग करता है तो उस पे क्वेश्चंस और सवाल तो उठते ही हैं, है ना. अब मैं मैथ्स ले लूं, साइंस ले लूं, डॉक्टर बन जाऊं, लॉयर बन जाऊं, तो सब वो वाह वाह नॉर्मल कहेंगे. है. हाँ, वो नॉर्मल वो है. तो नॉर्मल है. और जो नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल या आउटस्टैंडिंग हो जाता है, तो उसपे जो संकीर्ण थोड़ा सोच रखते हैं वो कुछ कुछ बोलते हैं. पर
अगेन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे स्कूल में भी मैं, आप सोचिए उस हम्म वक्त कानपुर में पढ़ता था और ये हम्म 90s की बात है, ये लेट हम्म 90s की। स्कूल हम्म में भी इतना सांस्कृतिक माहौल था कि हमारी जो ओके प्रिंसिपल थी वो, उन्होंने रूल बनाया हुआ था कि कोई भी हम्म कंपटीशन कुछ होगा, आप फिल्म हम्म के गाने नहीं इस्तेमाल करेंगे, और फिल्म के गाने इस्तेमाल करिए भी तो ये प्यार इश्क मोहब्बत ये सब नहीं, अच्छे जो गाने हो उन्हीं को आप ओके प्रेजेंट करेंगे। एंड बड़े बड़े कलाकारों को वो लेके स्कूल आते थे, तीजन भैया है आ चुकी है हमारे स्कूल, हम्म महाराज जी आए थे स्कूल में, हम्म सोनल मानसिंह, मतलब आप जिनको भी ले लीजिए उनको हम्म बुलाया जाता था स्कूल में कार्यक्रम करवाने और बच्चों को दिखाने। तो आई वाज हम्म इमर्स्ड इन इट। हम्म रही बात मेरी पीयर ग्रुप की, तो हम्म मुझे उसमें भी बहुत अच्छी संगति मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं। और जो छोटे, अब छोटे बच्चे में क्या ही मतलब, जो थोड़े दो तीन होते थे, वो उनका हम्म कहना ना कहना, अगेन माय मैटर नहीं गुरुज। करता, जी, मैटर नहीं करता। नहीं नहीं मैटर करता था, बिकॉज हम भी छोटे थे, हम्म हमें क्या पता हम्म कि अरे हम्म उसने ऐसा कह दिया आज, या ऐसा वो अच्छा बोल रहा था। पर हम्म एवरी टाइम माय पेरेंट्स एंड माय गुरुज ऑलवेज से कि गज की गति से चलते रहो, और ये जो अच्छा घास फूस है ये सब ये हटती जाएगी। हम्म तो ऐसे कि अपना चलते जाओ जहां पे जाना है तुम्हें। तो मैं आपके स्कूल का नाम जानना चाहूंगी, सिंस यू आर अप्रिशिएटिंग द So स्कूल सो in मच। Kanpur, I studied at Virendra Swaroop Education Center. ओके स्वरूप फैमिली है बहुत बड़ी, और हाँ हाँ मेरी प्रिंसिपल थी और हैं भी अभी मिसेस नंदी। हम्म एब्सोल्यूट, मतलब सही में मेरे को इस जन्म में मुझे कुछ है कि मुझे अच्छे गुरु मिलेंगे। तो हम्म जो एकेडमिक गुरु है वो भी बहुत अच्छे मिले, जो कला के हम्म गुरु है वो भी बहुत अच्छे मिले, जो हम्म धार्मिक मतलब जो, मैं तो अपनी गुरु जी को जो अभी जिनसे सीखता हूँ, शारन जी, उनको मैं अपना हम्म स्पिरिचुअल गाइड भी मानता हूँ। तो हम्म वो भी मुझे बहुत अच्छा सबका आशीर्वाद रहा है। ओके ठीक है। तो 4 साल बाद अब तब आपका रुझान ओडिसी पर हुआ, वो किस्सा हमें रुझान बताइए। नहीं हुआ था, मुझे हाँ तो पता भी नहीं था ओडिसी क्या होता है, और ओके कि कौन क्या है ओडिसी में, हम्म नथिंग। बिकॉज हम्म नॉर्थ इंडिया में तो इतना कुछ कल्चर है नहीं, या तो हाँ कथक जी आप सीखेंगे, और बहुत हम्म ज्यादा हो गए तो भरतनाट्यम पे आ जाएंगे आप, हाँ जी है ना। हाँ जी हाँ तो हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पिक मेके करके, हाँ तो जी वो एक कुछ वर्कशॉप्स करवा रहे थे, और हम्म उसमें हमें चूज करना था कि अच्छा हम्म ये कुछ कुछ है, इनमें से आप चूज कर लीजिए जो आपको हम्म सीखना है हफ्ते भर। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने ओडिसी लिखा हुआ था, और हम्म उसमें दो नाम लिखे थे, एक गुरु माधवी हम्म मुदगल जी का, एक मालविका मित्रा जी का, या किसी का, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो हम्म मैंने ऐसे ही मतलब हम्म मैंने कहा चलिए, मैंने कहा कथक तो करते ही रहता हूँ, चलो ओडिसी करके हम्म थोड़ा देखता हूँ। तो इसमें हम्म क्या, छोटा ही बच्चा था मैं, कितना 15 साल का, किस उम्र में होऊंगा, 9वीं 10वीं में होऊंगा। तो ऐसे हम्म करके मैंने बोला कि चलिए इनका हम वर्कशॉप करते हैं। अब हम्म वर्कशॉप हुई, शुरू हुई, तो माधवी जी ने सबसे पहले सिखाना शुरू करा हमको चौक त्रिभंग थोड़ा बहुत, पर वसंत हम्म पल्लवी करके एक पीस होता है ओडिसी में, वो सिखाना शुरू करा। तो ओके उसमें फिर ऐसे इसका, ओडिसी में वक्ष संचालन बहुत होता है, वक्ष ओके संचालन, दिवा संचालन, ओके और गुरु केलुचरण मोहपात्रा स्टाइल में स्पेशली। तो जब हम्म हमने वो सीखना शुरू करा, वो आप मानेंगे नहीं, अगेन ये गुरु की महिमा ही होती है कि आप किस प्रकार से किसको उस वक्त छू जाएं कि यू मेक अ ह्यूज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। तो हम्म माधवी जी से मैंने वो उस वक्त जो महसूस किया कला के प्रति, कि और इतना सुंदर लगा मुझे, एक, आई रिफ्लेक्टेड एज अ किड ऑल्सो, मुझे लगा ये हम्म मेरी प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि ओके सॉरी, ओडिसी क्या होता है ना, इट्स इन द मिडल, कथक हम्म भरतनाट्यम, मणिपुरी मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो कथक भरतनाट्यम होता है, उसमें एनर्जी बिल्कुल ऐसे एकदम बाहर की तरफ जाती है, और मोहिनीअट्टम और मणिपुरी जो होता है उसमें सारा पूरा सब अंदर आता है। ओके ओडिसी में क्या है, इट्स अ वेरी बैलेंस सॉर्ट ऑफ एन आर्ट फॉर्म, कि यू विल गो ओके आउट एंड देन यू विल कम बैक, यू नो, और यू विल गो ओके आउट एंड देन यू विल कम बैक। तो उसमें एक अंडरस्टेटेड माधुर्य है जो मुझे मेरी प्रकृति के बहुत अनुरूप लगा। हम्म और मैंने फिर माधवी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आई वुड लाइक टू लर्न। एंड अगेन हम्म काइंड मिड मिड एकेडमिक ईयर चल रहा था, अगस्त था, कुछ शुरू भी नहीं हुआ, मतलब एडमिशन सब हो गए थे 2-3 महीने।
उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे गंधर्व महाविद्यालय जो दिल्ली में है, एक बहुत बड़ा उनका स्कूल है, उनके पिताजी द्वारा स्थापित है, उन्होंने मुझे ओके। मिड सेशन बुला लिया और हम्म। मिड सेशन फिर मैंने सीखना शुरू करा। बस फिर वहां से ओडिसी की लत लग गई एंड धीरे धीरे फिर ओडिसी की ही जर्नी शुरू हो गई। दैट इज तो हाउ फिर ओडिसी। आप कानपुर से दिल्ली शिफ्ट कर गए? So midway, what happened was my mother passed away when I was ओह। very young. तो फिर हमने सोचा कि आई वाज सो क्या था कि आई वाज बोर्न इन उज्जैन और मेरे हम्म। पिताजी इलाहाबाद से थे और हम्म। दिल्ली में हम लोग सब रहते थे शुरू में। हम्म। तो मैंने सेकंड थर्ड ग्रेड तक ये डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ाई करी। फिर ओके। मम्मी ओके। स्टार्टेड टीचिंग एट आईटी कानपुर and my father was anyway practicing at Lucknow bench and Allahabad High Court and Delhi High Court. So he said, "Fine, we can have lived there." तो मैंने 12वीं जो है वो वहां से करी और फिर वो करके हम दिल्ली आ गए वापस एंड तब ओके। से फिर हम दिल्ली में रहे। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ओडिसी आई वाज इन दिल्ली देन। या ओके। सो माधवी जी आपके पहले गुरु थे? हाँ, मतलब उनसे तो मैंने सीखना मतलब ओडिसी के प्रति जो वो प्रेम है जो उनके लिए उनको खुद को जो ओडिसी के प्रति प्रेम है और उन्होंने मेरे अंदर जागृत किया वो आई विल ओwe इट टू हर। आई डिड नॉट लर्न फॉर वेरी लॉन्ग फ्रॉम हर, मे बी फॉर 1.5 2 year मैक्सिमम, ओके। बट बिल्कुल उनको ही मैं ओ करता हूँ दैट शी inspired me with the beauty that she danced herself and with the beauty that she taught Odissi to a new learner, beginner as a kid. मुझे उसकी जो एक सुकुमारता है वो माधवी जी की इतनी सुंदर लगी कि सच में मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने कहा मे बी शायद यही है एंड सो आई स्टार्टेड ओडिसी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? तो ओडिसी हम सीख रहे थे दिल्ली में एंड बाय दिस टाइम आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर ऐसे ऐसे करके या 12वीं, हाँ 12वीं का एंड ही हो रहा था एंड देन आई डिसाइडेड कि अब भाई क्या करना है। तो कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था। आई स्टार्टेड माय बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन किरोड़ीमल कॉलेज। तो ओके। फिर मैंने सोचा कि अब डांस कर रहे हैं वो एक सभी सभी की जिंदगी में एक पॉइंट आता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि भाई आप सोच लो क्या करना है ना, क्योंकि ये हर जगह हर तरफ बिखरा होना नहीं है। तो मैंने 3 अपने मेन लाइफ के वो सोचे थे कि मैं रोज सुबह उठ के क्या कर सकता हूँ जो मुझे लगे कि मैं करूंगा ये रोज। तो 3 ओके। चीजें थी। एक मैंने सोचा या तो मैं सोशल वर्क करूंगा, दूसरा मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा, लेखक बनूंगा, और तीसरा डांस क्योंकि चल रहा था और वो मेरा पूरा एकदम रुझान है उसकी तरफ, तो मैंने कहा डांस भी हो सकता है। तो कॉलेज में फिर मैंने बहुत चिंतन करा और गहन सोचा मैंने कि क्या करे क्या करे। तो मैंने कहा डांस एक ऐसा माध्यम है मेरे लिए जिससे मैं ये तीनों ही चारों चीजें सब चीज कर सकता हूँ, सर्वगुण है वो कला। क्योंकि डांस से क्या होता है, मैं अभी भी सोचता हूँ कि नृत्य क्यों हम करते हैं, शास्त्रीय कलाएं क्यों आजकल आज के जमाने में रेलेवेंट है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो कथाओं के बारे में हम नृत्य करते हैं या जो फिलॉसफी या जो ईथॉस हैं हिंदू कल्चर के या भारतीय संस्कृति के, नॉट जस्ट हिंदू कल्चर एक्चुअली, heavily influenced by other cultures as well, उससे क्या होता है कि जो श्रोता और या जो दर्शक होते हैं उनको हम अ, दिखाते हैं जीवन जीने का सलीका कि देखिए भगवान ने भी ऐसा किया था और सम ग्रेट पुरुष डिड दिस, और आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं बहुत गहन तरीके से हम उस नृत्य को लेके आते हैं। तो उससे जो श्रोता और दर्शक होते हैं उनके रस उत्पन्न होता है उनको, हाँ, और उनको we I think we are like mass therapist, you know, we are helping people to like mend their broken pieces of their soul. तो मैंने कहा कि चलिए नृत्य के माध्यम से मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, फिर आगे सिखाऊंगा लोगों को, तो कोई टीचर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, तो उनको वो भी हो जाएगा, उनका काम भी होगा, और मैं कला भी कर लूंगा और फिर उसके बारे में लिख भी लूंगा। तो मैंने कहा फिर हम नृत्य करना चाहते हैं। So I said, let me then, okay, so I decided if I have to do Odissi now, let me be as authentic as possible, क्योंकि मैं सतही चीजों से मुझे बड़ा डर लगता है।
क्योंकि मैंने कहा कि सीखता तो रहूं पर ना मेरे को उड़िया भाषा आए ना उनका कल्चर आए, बस टेक्निक आ जाए तो फिर उसमें मैं कहाँ मैं आगे क्या करूंगा, कैसे इतना हल्का तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलिए उड़ीसा चलते हैं और अच्छा, उड़ीसा में रह के अब सीखते हैं। ओके, तो दैट इज माय नेक्स्ट जर्नी इनटू ओडिसी। ओके। देन यू मूव टू ओडिशा, यू लेफ्ट योर बीए। तो माधवी जी से मैंने परमिशन लिया, मैंने कहा कि दीदी आई वुड लाइक टू गो टू उड़ीसा और किसके पास जाऊं आप सजेस्ट करिए। तो उन्होंने बोला विचित्रानंद स्वयं करके हैं, गुरु विचित्रानंद स्वयं। तो वो स्पेशली मेल ओडिसी डांसर्स को सिखाते हैं, ओके। उनका यही है, उनका गुरुकुल है वहां पे रुद्राक्ष फाउंडेशन। वो कहते हैं हम मेल ओडिसी डांसर्स को ज्यादा अच्छे से सिखाएंगे, उनका पूरा टेक्निक उसमें है। तो मैंने उनको बोला गुरुजी ऐसा ऐसा है और मैं आना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। मुझे अभी भी याद है, ये मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि मैं भोपाल जंक्शन पे बैठा हुआ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी 2 अटैचियों में भर गई है और अब मैं कहाँ जाऊंगा इसके बाद मुझे नहीं पता। ऐसे करके भुवनेश्वर जाने के ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ करके ये मेरा ओके। लिखा हुआ है कि 2011-12 ऐसा कुछ का आप डायरी लिखते हैं? जर्नल, यस समटाइम्स या। ओके, ओके, ओके। सो तो फिर आपने कुछ पढ़ाई छोड़ दी अपनी, बीए यस, सो छोड़ आई दिया? आई क्विट कॉलेज। आई सेड कि अंग्रेजी तो जितना सीखना था मैंने सीख लिया है अभी। एंड आई वाज एनीवे राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ओके, ओके, एवरीथिंग। आई वाज मैगजीन्स, आई वाज राइटिंग ऑल थ्रू आउट माय चाइल्डहुड। तो ओके। मैंने कहा कि अब मुझे अपनी जो स्पेशलाइजेशन है अब मैं उसमें फोकस करना चाहता हूँ, अब या तो अभी या तो नहीं, या तो अभी या तो कभी नहीं। तो मैंने हाँ, कहा अब मैं राइट, राइट। डांस करूंगा। तो मैंने सब छोड़ दिया और मैंने कहा अब मैं कला को ही साधना करके अब मैं सीखूंगा। तो फिर मैं एंड उड़ीसा गया, गुरुजी के गुरुकुल है वहां पे। आप मानेंगी नहीं, आजकल सब बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा कुछ नहीं है और ये सब विलुप्त हो गया है। मैं सच में गुरु शिष्य परंपरा में रहा हूँ कि हम सारे शिष्य जमीन पे सो रहे हैं चटाई बिछा के, सुबह 6 बजे उठना है, हर दिन एक एक काम करना है, एक दिन झाड़ू, एक दिन पोछा, एक दिन बर्तन, एक दिन सफाई, एक दिन कुछ। फिर डांस प्रैक्टिस शुरू होती थी हमारी, चौक त्रिभंग शुरू हो रहा है, गुरुजी आते थे, वो चलता था 3-4 घंटे। 12 बज गए, चलो भाई अब खाना बनाने जाओ, हम सब लड़के खाना बना रहे हैं बैठ के। फिर गुरुजी ओके। और हम लोग खाना खाते थे, फिर गुरुजी सोते थे थोड़ी देर, फिर शाम को शुरू हो जाता था हमारा इवनिंग रिहर्सल। फिर वो इवनिंग रिहर्सल 4-5 घंटे चलता था, उसके बाद वापस से जाओ खाना बनाओ पूरा। और गुरुजी आराम से खाते थे, गुरुजी वुड नॉट ईट बिफोर 11-12। गुरुजी अच्छा, सर बिल्कुल, हाँ, और उनके पहले हम खा नहीं पाते थे तो हम लोग ऐसे खड़े रहते थे। फिर ओके। उनका खाना वाना सब निपटता था, फिर हम 1-2 बजे जाके सोते थे, सुबह 6-7 बजे वापस उठ जाओ। अगेन मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है आज हम 12 घंटे नाचे हैं वैसे। अच्छा। वो उड़ीसा में ना बड़ी बड़ी गर्मी, उमस वाली गर्मी होती है ना। ओके। तो आई रिमेम्बर कि हमारा पसीने का ना लाइक पटल बन जाता था ऐसे आसपास, और हम पोछा लगा और पसीने में फिसल रहे हैं और ऐसा, मतलब उसमें इतना ऐसा मतलब लगन से मैंने उस वक्त सीखा है कि वो मेरी जिंदगी ताउम्र रह जाएगा। वो जो एक मिलिट्रिस्टिक सॉर्ट वे जो हम बोलते हैं ना कि और बहुत मार खाई है मैंने, मार खाई है सच में, पर उतना ही प्रेम भी पाया माधवी जी से भी, विजय सर से भी। तो उड़ीसा के मेरे वो साल बहुत मतलब अब तो मैं बहुत उससे सप्रेम उसको याद कर रहा हूँ। उस वक्त बड़ा कष्ट लगता था कि हे भगवान पैर में छाला हो रहा है, सर दुख रहा है मतलब। और बट पर आपने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, बहुत हो नहीं, गया? ये थोड़ा, नहीं। ये माधवी जी कहती हैं कि कलाकार बनने के लिए आपको थोड़ा पागल होना पड़ता है, यू हैव टू बी लिटिल मैड, अदरवाइज यू कैन नॉट डू आर्ट। क्योंकि देखिए कला में ना तो ज्यादा पैसा है, ना तो ज्यादा कोई ऐसा फेम फेम सब बोलते हैं, आई मीन देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ, वो कोई शाहरुख खान नहीं बन जाते हैं आप, हाँ है ना। जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी। व्हाटएवर, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट है। आप कला करना चाहेंगे, अगर आप कला के लिए करना चाहेंगे तो आप करिए, नहीं तो आप ना करिए। जो पैराफिनेलियाज उसके साथ आते हैं कि ग्लैमर और ग्लिटर, उसके पीछे का आप शिद्दत देखिए, आप मेहनत देखिए, पहले वो कर पा रहे हैं तो आप आइए। बट तो आई मेरे थिंक वो हर एक प्रोफेशन के साथ है, हर एक चीज के साथ है।
हाँ, बिल्कुल। कला के नहीं साथ मतलब ज़्यादा है क्योंकि पैसा कम है। हाँ, मतलब जिस प्रकार का नहीं मतलब बेसिकली मैं तो कहता हूँ जो कलाकार हुँ, बनना चाहता है इट्स नॉट अ हुँ, करियर चॉइस, इट्स अ हुँ, लाइफस्टाइल चॉइस। हाँ जी। आपको एक सादगी पूर्ण जीवन जीने की आप रखते हैं दम, तो आप हुँ, आइए कलाकार बनिए, है ना? हुँ, क्योंकि हुँ, मेहनत तो उतनी ही है जितनी सब करते हैं, हुँ, पर जीवन आपका सिंपल, सोबर, सादगी हुँ, पूर्ण रहेगा। आप ये हुँ, सोच लीजिए कि हम कल को करोड़पति बन जाएं और ये हो और वो हो, तो वो हुँ, सपने लेके आप डांसर या म्यूजिशियन बनने ना आए, कृपा करके, हुँ, है ना? हुँ, जुनून हो, पागलपन हो कला के प्रति, तो फिर वो हुँ, कला आपको कहाँ ले जाएगी वो आपको नहीं पता, हाँ जी। है ना? ट्रू, So when I ट्रू। was in Odisha, so many nights I still remember. I used to hide in the हुँ, bathroom. I used to cry क्योंकि हुँ, हुँ, बहुत उस वक्त कष्ट होता था कि मतलब गुरुजी की डांट टफ भी पड़ लाइफ। रही है, ऊपर से दर्द भी हो रहा है, ऊपर से हुँ, क्योंकि मैं तो आई लिव्ड अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन लाइफ टिल देन, है ना? हाँ जी, हाँ जी। भुवनेश्वर या उड़ीसा तो बहुत ही अभी भी मतलब इट स्टिल इज डेवलपिंग एंड जो कि यू नो तो जिस प्रकार से हम गांव भी जाते थे मैंने कभी हुँ, भी इसके पहले ऐसी मेहनत वाली जिंदगी नहीं जी थी तो मैं हुँ, बड़ा वो हो गया था कि अरे ये किस प्रकार का है पर हुँ, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को हुँ, कष्ट हो रहा है मैंने ओके। कहा कि कष्ट हो रहा है हुँ, करते रहें कभी हुँ, भी मुझे ऐसा नहीं लगा नेवर नेवर एवर यू नो ओके। एंड कितने आई साल आप वहाँ थे? तो देयर आई वाज माधवी जी के पास मैंने 2 साल सीखा वहां हुँ, पे मैं 3-4 साल रहा तो हुँ, हाँ मतलब मैं आप सोच लीजिए मैं उस वक्त कितना 22 22 साल का होऊंगा 21-22 का 23 तो नहीं हाँ हुँ। अच्छा 3-4 साल रह गए ओके। अब आप गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं। आई थिंक मोस्टली जो अच्छे गुरु हैं वो उसी पद्धति से सिखाते हैं अपने जी शिष्यों को। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरु शिष्य परंपरा और विजाविज द स्कूल्स दैट आर देयर वेयर बच्चे या जाते हैं और सीख के आ जाते हैं या उनमें आपको अंतर तो बहुत है बट एक क्या क्या एक ऐसा बेसिक अंतर है जो हम्म जिससे आप ये कहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा ही बेस्ट है सीखने के लिए। आह, देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने तो हमेशा लकीली वेरी वेरी लकी दैट इवन व्हेन आई वाज लर्निंग इन गांधर महाविद्यालय व्हिच इज अ प्रॉपर स्कूल, माधवी दीदी वाज टीचिंग मी वेरी इंडिविजुअली, बिची सर वाज टीचिंग मी वेरी इंडिविजुअली and then when I decided I have to move back to Delhi, I wrote to my guru Sharon Lavinja. I said, "गुरुजी, मैं सीखना चाहता हूँ।" तो उनके साथ भी मुझे इतना उनका सानिध्य मिला कि इंडिविजुअल क्लासेस ही मोस्टली होती थी मतलब ग्रुप का या स्कूल जैसे होता है क्लास वैसा भी होता था पर मुझे मेरे गुरुओं से वन टू वन सानिध्य मिला है उनका मतलब जिससे जिस प्रकार गुरु बैठता है पलंग पे और शिष्य जमीन पे बैठ के या खड़ा होके कुछ कर रहा है दिखा रहा है मैंने उस प्रकार से सीखा है मोस्टली Having said so, I have seen students learn in a institutionalized way, which you know, Gandhar Vidyalaya is there. Then अभी मेरा भी खुद का स्कूल है संगीत विद्या निकेतन और अलग-अलग बहुत स्कूल्स हैं डांस म्यूजिक के उसमें देखिए बस डिफरेंस ये होता है मेजर डिफरेंस देखिए कोई बात नहीं है कि गुरु सिखा रहा है आप सीख रहे हैं अब शिष्य ये जाकिर हुसैन साहब ने मुझे बोला था कि दो तीन प्रकार के शिष्य होते हैं एक होता है क्या कहते हैं पत्थर जैसा कि उसमें पानी डालो तो फिसल जाए कुछ नहीं उसमें रिटेन होता एक होता है बाल्टी जैसा कि चलो पानी डाला तो ठीक है रह गया और ज्यादा डाल दिया तो बहने लगता है उसके ऊपर नहीं रहता है और एक होता है स्पंज जैसा जो पानी डालते हैं सब सोखता जाता है तो कोई शिष्य सीखना चाहे तो वो क्लास स्ट्रक्चर से भी सीख सकता है कोई शिष्य सीखना चाहे तो शिष्य परंपरा से सीख सकता है बात ये होती है कि शिष्य का रुझान कैसा है क्योंकि मेरा हमेशा रुझान था मैं हमेशा अपने गुरुओं के पीछे पड़ा रहता था मैं उनके चरणों में मैं कहता था मुझे और सिखाइए और सिखाइए और सिखाइए तो गुरुजी के पास कुछ चारा नहीं बचता था कि भाई कौन ये पागल लड़का है जो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है और बाकी कुछ शिष्यों का या कुछ लोगों का विजन अलग होता है उनको चाहिए किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है टीचर बनने की किसी
को सर्टिफिकेट अपने सीवी में लगाने के लिए चाहिए होता है, या हम्म डांस या कला या संगीत आप किस वजह से सीख रहे, सबका अलग अलग होता है। किसी को बस हॉबी करना है, तो हम्म जिनको हॉबी करना है वो आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं हम्म करता हूँ, क्योंकि एट द एंड एवरीबडी इज गेटिंग सेंसिटाइज्ड अबाउट क्लासिकल आर्ट्स एंड दैट इज द हम्म एंड ऑफ इट ऑल। या अब 1000 में से कोई एक दो ही निकलता है जो हम्म कलाकार बनने की क्षमता रखता है, तो हम्म वो तो उसे तो गुरु शिष्य परंपरा में सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कलाकार नहीं बन सकते। ये दी एंड ऑफ इट ऑल है। सर्टिफिकेट ओके से कोई कलाकार नहीं बनता है। तो हम्म बस यही है। ओके। तो आप उसके बाद आए दिल्ली शरण लोन जी के हाँ, पास। हाँ। तो कौन सा मैंने साल था? ये पूछिए। गुरुजी भी पूछ रही थी। मुझे अभी हो गए हम्म उनसे 8-9 साल सीखते हुए हो गए हैं। तो अभी 8-9 साल का 2000, मतलब? अभी क्या 23 चल रहा है। मैं उस हाँ, वक्त 12। हाँ, ऐसे ही 11-12 कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो हम्म जो विजी सर थे ना, वो हम्म हमें सिर्फ हफ्ते भर की छुट्टी में मिलती थी साल भर में। तो अच्छा। वो जो साल भर में छुट्टी मिलती थी, उसमें भी मैंने गुरुजी को, शायरन जी को लिखा। मैंने कहा आपसे मैं हम्म सीखना चाहता हूँ, मैं दिल्ली आऊँगा, मैं हम्म ऐसा-ऐसा कुछ आप मुझे सिखा दीजिए। हम्म क्योंकि माधवी जी और शायरन जी दोनों गुरु केलुचरण मोहपात्रा जी के प्राइम डिसाइपल्स हैं। और ओके। मुझे उनकी जो टेक्नीक है और जो कला का जो उन्होंने खांचा एक प्रकार से बनाया हुआ है, बहुत मुझे उसमें दिलचस्पी है। तो हम्म अगेन गुरुजी सेड प्लीज़ कम, और मैं हम्म आया दिल्ली। वो 1 हफ्ते की वर्कशॉप हुई। गुरुजी वाज़ टीचिंग याही माधव, और वो बहुत एडवांस्ड आइटम है, अष्टपदी है वो। उन्होंने वो हम्म सिखाया मुझे। और अच्छा। शायरन जी इज़ एक्चुअली रिनाउंड ऑल ओवर फॉर हर अभिनय। तो हम्म अभी तक देखिए क्या हो गया था कि मेरा जो बेस था वो बन गया था। जो हम्म जो एक स्ट्रक्चर आता है होना चाहिए डांसर की बॉडी में, वो हम्म विजय सर ने, माधवी दी ने ये सब बना दिया था। आई वाज़ लाइक, मैंने अपना बैचलर सॉर्ट ऑफ अब तक कर लिया था, अगर लेमन हम्म लैंग्वेज में बोले। अब मुझे हम्म हायर स्टडीज़ करनी थी, गहन शोध, गहन रिसर्च करनी थी अब उसके बारे में। और हम्म कोई भी शास्त्रीय नृत्य का जो गर्भ होता है उसका, वो हम्म अभिनय है। अभिनय मतलब, क्योंकि सारे शास्त्रीय कलाएँ उससे आती हैं, कथा वाचन से, है ना? हम्म पहले मंदिरों में कथा वाचन होता था, उसी पे नृत्य हो जाता था। फिर हम्म राजाओं के दरबारों में कथा वाचन होता था, उसमें नृत्य होता था। तो हमारी जो हम्म शास्त्रीय नृत्य हैं, वो हम्म कथाओं से ही बने हुए हैं। बैले हम्म या कंटेम्पररी जैसे नहीं है कि इट्स टेक्निक बेस्ड, कि बस हम्म physicality of it, or you know the outward sketches that you draw. It's हम्म all about storytelling, it's all about abhinay. So Sharon ji हम्म is the queen of abhinay in all the हम्म Odissi current generation of gurus that are there. तो मैंने हम्म उनसे उनसे इच्छा जाहिर करी कि मैं सीखना हम्म चाहता हूँ। अब आप ये सोचिए, तो मेरे पेरेंट्स ने ना हमेशा मुझे बोला है कि तुम्हें जो करना है करो, पर हम्म अपने दम पे करो। डू नॉट डिपेंड अच्छा। अपॉन अस फॉर मनी और योर हम्म सेफ्टी नेट या ये। तो ये मेरे अंदर हम्म शुरू से ही कूट-कूट के भरा है कि जो हम्म करो, बी द बेस्ट एट इट एंड बी इट इन योर ओन टाइम एंड मनी। डोंट डिपेंड हम्म ऑन अस। तो मैंने जब शायरन जी को लिखा, मैंने कहा शायरन जी हम्म मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है कुछ अच्छा। फीस के लिए। हाँ, हम्म तो अगेन आई एम लाइक, मैं भी सोचता हूँ अब तो, चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ ज़िंदगी में। मेरे कभी हम्म किसी गुरु ने आज तक मुझसे पैसा या फीस या कुछ ऐसा गुरु दक्षिणा माँगी है, पर हम्म कभी भी इस प्रकार की मॉनेटरी या जो एक मंडेन लेवल पे जो ये बातें होती हैं, कभी भी हम्म नहीं। ना माधवी दी, ना जी सर, ना महाराज जी, ना आई थिंक ये गुरुज का एक वही है कि दीज मंडेन थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, है ना? तो हम्म शायरन जी ने बोला कि तुम आओ। तो ये हम्म वर्कशॉप हो गई थी एंड आई वाज़ बैक इन ओडिशा, एंड ओडिशा से मैंने वापस लिखा, मैं दिल्ली ही आना हम्म चाहता हूँ। ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं दिल्ली में ही अपना घर बनाऊँगा। ओके। दिल्ली ही आके वापस रहूँगा। हम्म तो शायरन जी ने बोला आओ तुम, एंड शी सेड हम्म आई विल कीप यू एज़ माय असिस्टेंट एंड आई ओके। विल गिव यू 7,000 पर मंथ। ओह वाओ! दिस इज़ लाइक सोने पे सुहागा। So, so I came, then I packed my bags. I said namaste to Vijay sir, and मैं आया। अच्छा, अब एक ये भी बात देखिए, because you're talking about this. हुँ, मैंने
3 गुरु रह चुके हैं मेरे ओडिसी में। तीनों हम्म गुरु का मुझे आशीर्वाद है। आप सोचिए, आज भी वो ऐसे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देते हैं। जेन्युइनली दे हम्म लाइक दे कैन सी माय श्रद्धा एंड माय भक्ति टुवर्ड्स देम। इट इज हम्म सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म किसी भी गुरु ने ऐसा नहीं बोला मुझसे नहीं सीख रहे हो, उनसे सीख रहे हो, या ये ऐसा वैसा कभी हाँ भी नहीं। यू नो, हम्म स्वच्छंद उन्होंने बोला जाओ सीखो और कला हम्म और मतलब उसको प्रसारण करो। और हम्म तीनों ही गुरु का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और रहे भाई, मतलब आई एम तो हम्म तो हम हम्म दिल्ली आए एंड हम्म फिर शारन जी के साथ तगड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। तो मैं तो 24 में से कम 12-15 घंटे उन्हीं के घर पे, उन्हीं के स्टूडियो में, उन्हीं के, मैं बता रहा हूँ अगेन गुरु शिष्य हम्म परंपरा ही हो गई कि हम्म जैसे वहां उड़ीसा में तो मुझे खाना बनाना होता था गुरु की सेवा हम्म करने की, यहाँ पे मैं आर्काइव्स कर रहा हूँ कि अच्छा ये है, या पेपर वर्क कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट ड्रॉ कर कुछ भी। तो और फिर अच्छा ठीक है ये हो गया, चलो अब आओ क्लास करते हैं। तो गुरुजी बैठ जाती थी उनके लिविंग रूम में, और फिर मैं कुछ करके दिखाता था, फिर वहीं पे, और वैसे करके मैंने शारन जी से सीखना शुरू करा। आई मीन ओके हम्म अमेजिंग। कितने साल आप उनके साथ या अभी भी हैं? शारन जी के साथ तो मैं हूँ और रहूंगा, हम्म और जीवन पर्यंत, मतलब जीवन उपरांत भी, हाँ हाँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ माय जर्नी इन सर्चिंग माय गुरु। यू नो, ओके आजकल सब बोलते हैं कि गुरु गुरु को गुरु नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते। मैंने कहा तुम ढूंढो तो, एक चिराग लेके ढूंढो तो, बिकॉज गुरु शिष्य परंपरा जो है बेसिकली रिलेशनशिप, नो। हाँ सो जी एनी अदर रिलेशनशिप, माता पिता का होता है जैसे, या लवर्स का होता है, या दोस्तों का होता है, आपको उसको बनाना होता है, और आपको सही ढूंढना भी होता है। इट्स नॉट जस्ट कि है ना, मतलब हम्म आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके साथ उसकी रुझान देखना, उनका कब उनका अच्छा मूड है, गंदा मूड है, इट्स अ रिलेशनशिप। है ना, निभाना भी होता है खाना होता है आपको प्रॉपर, और हम्म जिस प्रकार से हम्म माता पिता के गुण अवगुण सब आपको हम्म पता होते हैं, और आप कभी भी हम्म उनसे ये नहीं बोलते कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, या आप क्योंकि आप हम्म ऐसा करते हैं, आप हम्म निभाते हैं, आप सब गुण अवगुण सबको लेके। उसी हम्म प्रकार गुरुओं के साथ भी यही है, क्योंकि एट द एंड हम्म एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन। है या ना? हाँ, तो आप चाहे, मैं तो अपने गुरुओं को ये तक बोलता हूँ, क्योंकि हम्म देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज है, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, पर हम्म गुरुओं को और माता पिता को, क्योंकि उन्होंने, एक ने मुझे जीवन दिया है, एक ने मुझे ऐसी विद्या दी है जिससे मेरा पूरा जीवन चलेगा। तो मैं इन हम्म दोनों को ही बोलता हूँ, आप मेरे सर पे अगर इफ यू इवन हिट ऑन माय हेड टुमारो, हम्म आई विल नेवर टेक इट एज एन ऑफेंस, बिकॉज यू हैव हम्म गिवन मी समथिंग व्हिच आई वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट। यू नो, हम्म तो वो उस प्रकार की श्रद्धा, उस प्रकार का आपको एक समर्पण करना पड़ेगा गुरु हम्म और कला के प्रति। अगर आपको हम्म अच्छे से, आप कलाकार, तो अच्छा कलाकार बनने के लिए बनने के लिए आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। देयर इज नो हम्म इफ एंड बट अबाउट इट। तो आपका पहला परफॉर्मेंस, पब्लिक परफॉर्मेंस कहाँ पे था, कब था, कब किया आपने? पहला परफॉर्मेंस तो अभी इतना याद नहीं, क्योंकि कुछ साल हो गए। आई डोंट इवन रिमेम्बर वेयर वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, ओके बट आई रिमेम्बर शारन जी के साथ मेरा सबसे हम्म पहला एक प्रोग्राम हुआ था, और वो हम लोग का शायद बिरला मंदिर या कहीं पे हुआ था, और गुरुजी मुझे ले गई थी, और उनके एक और शिष्य हम्म उनको ले गई थी। तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ माय फर्स्ट मेमोरीज ऑफ गोइंग ऑन स्टेज एज अ ओके प्रोफेशनल ओडिसी डांसर few years ओके ago. ओके उसके पहले भी कुछ छोटा मोटा हुआ है, बट दैट वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोग्राम जहाँ पे आई वाज पेड समथिंग, यू नो। ओके तो उसको मैं मानूंगा पहला। और बड़ा ही गुरु के साथ आप नृत्य कर रहे हैं, और उसका पूरा एक एक आनंद एक अलग ही था। एंड शारन जी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट staying true to her guru style, you know, which is so ओके very rare, क्योंकि हर कोई अपना वक्तव्य करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है। गुरु जी का, शारन जी का मैंने ये देखा है कि उनके गुरु ने उन्हें जो सिखाया है, उनकी
इतनी श्रद्धा और भक्ति है गुरु केलुचरण मोहपात्रा जी के प्रति कि हम्म, वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलती हैं कि मुझे ये लगता है तुम कर लो। हमेशा अच्छा, हमेशा बोलती हैं कि गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है, हम यही करेंगे। And the अच्छा, particularity of and the finessing and the nuancing that she does कि एक हम्म, नजर भी इधर से उधर अगर नहीं जाए तो वो नहीं अप्रूव करती है is amazing, you know। और it's मतलब बट वही आप सीखिए गुरु से, और उसके बाद सी आपका अपना क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन भी तो होता है उसमें, कि नहीं? नहीं, so हाँ, that is what I'm saying. She's very particular when she's teaching her choreography, when she's teaching her ओके, guru's choreography. You know, अच्छा, her ओके, choreography, she'll say, "This is my choreography. I would like to change it. Do this ओके, instead of that." You know, हम्म, but हम्म, गुरुजी से जो सीखा है, वो बोले कि हम्म, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी तो ऐसा बताते थे, बट मैं अब ऐसा करना चाहती हूँ। वो कभी नहीं होता है, you know. ओके, So ओके, that way she's very particular, and also the हम्म, refinement of the technique जो हम्म, ओडिसी में क्या होता है हमारा, एक तो हम्म, चौक में बैठना होता है, सो वी सिट, हम्म, राइट। एक त्रिभंग में हम्म, बैठना होता है, ये दो मेन हमारे वो होते हैं। हम्म, दूसरा क्या होता है हमारी पर्टिकुलर स्टाइल में, ओडिसी की गुरु केलुचरण मोहपात्रा स्टाइल में, ये हम्म, वक्ष संचालन बहुत होता है। बेसिकली ये जो हम्म, टॉर्सो है, दिस वर्क हम्म, सेपरेटली एज अ बॉडी पार्ट। वी डोंट हम्म, वर्क लाइक दिस कि उधर ही सब पूरा शरीर जा रहा है। हम ओके, पूरा सब अलग चलता है कि टॉर्सो अगर इधर जा रहा है तो ये ग्रीवा उधर जाएगी, फिर आप इधर आएंगे, यू नो। हम्म, इसको समझने में एक तो वक्त लगता है, और जब समझ आ जाता है तो उसमें एक लालित्य आ जाता है, बिकॉज हम लताओं जैसे या वेव्स जैसे हम चलने लगते हैं उसमें। तो हम्म, पर्टिकुलर है गुरुजी अबाउट दिस कि हम्म, ये जो टेक्निक है, और जो चौक में बैठना है, चौक का डिस्टेंस इतना है तो इतना ही है, उसको छोटा नहीं हम्म, करना है। त्रिभंग ये है तो हम्म, है, आपको इतना ही बैठना है, उठना खड़े होना नहीं है। मतलब हम्म, आई एम नॉट किडिंग यू, इवन आफ्टर नाउ, हम्म, अभी मेरे को कितना हम्म, साल हो गया डांस करते हुए, कम से कम 19-20 साल तो हो गया है। आई स्टिल गो टू हम्म, क्लास, तो बेसिक जो पहली कक्षा में सिखाया जाता है मैं वही करता हूँ पहले, फिर हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, 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 अच्छा अच्छा। और आज तक मुझे करेक्शंस मिलते हैं कि तुम्हारे अच्छा, शौक में इस मजा नहीं आया, थोड़ा और मतलब यू नो, इट्स सो फनी। लोग कहते हैं कि हाँ, तुम, क्योंकि मैं कहता हूँ, जैसे आपने भी पूछा कि अभी भी आप सीख रहे हो क्या, मुझे भी हम्म, अभी लोग कहते हैं अब क्या सीख रहे हो यार तुम, मतलब अभी तो हम्म, इतने साल हो गए, अब तो तुम खुद भी हम्म, परफॉर्म कर रहे हो, खुद भी कोरियोग्राफ कर रहे हो, हम्म, तुम सीख क्या रहे हो। मैं हम्म, कहता हूँ कि क्या बताऊं मतलब ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ जाती हैं हाँ, कि जो गुरु के अलावा कोई बता ही नहीं सकता, जो देख ही नहीं सकता, हाँ। है ना। I think it's just like when you read a very good book, you will first reading में आपको कुछ समझ में आता है, सेकंड हाँ रीडिंग में आपको कुछ और समझ में आएगा, थर्ड हाँ, रीडिंग में कुछ और ज्यादा। बिल्कुल। सो आई थिंक यू गो कीप गोइंग डीप एंड डीप डीपर इनटू एंड दैट। डीपर एंड डीपर हाँ, एंड डीपर एंड डीपर एंड ओ माय या, गॉड, आई कांट टेल यू। ये जो हम्म, आजकल ये भी चीज हो गई ना, क्लासिकल इज डन और क्लासिकल इज डेड, यू नो। हम्म, हम्म, क्लासिकल इज एज कंटेम्पररी एज इट कैन गेट, दो हम्म, प्रकार से। एक तो जो हम्म, लिटरेचर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हम्म, क्लासिकल एरा से आता है, इंडिया के क्लासिकल एरा से, या फिर इवन हम्म, लेटर एरा से आता है। पर वो हम्म, कैसा है वो, कि या तो संस्कृत में है या उड़िया में है या जो भी भाषा में है, पर हम्म, हम माइथोलॉजिकल और क्यों जो कहते हैं फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ज्यादा यूज करते हैं, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो हम्म, गए, हैं। तो लोग हम्म, बोलते हैं कि अरे यार ये क्या आप कर रहे हो, ये तो सब हो गया। आप समझिए, एक पोयम है हम्म, जिसमें राधा हम्म, कृष्ण आते हैं, याही माधव याही केशव के बारे में बोल रहा हूँ, कि हम्म, कृष्ण पूरी रात बीत गई है, एंड राधा वॉज वेटिंग फॉर कृष्ण, और वो जो हम्म, कृष्ण है वो नहीं आए। हम्म, सुबह के 4 बज रहे हैं, दिन उजाला होने लगा है, और फिर कृष्ण आते हैं ऐसे पूरे एकदम, हाँ, यू नो, ही इज फुल इंटॉक्सिकेटेड। सो हम्म, राधा देन ऑब्जर्व्स कृष्णा एंड सेज कि जो स्त्री के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, जिसके साथ जो तुम थे, वो साफ दिख रहा है। और फिर हम्म, कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गोपियों के साथ मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए जामुन का कलेक्ट करने गया था, मैं तो तुम्हारे लिए फूल करने गया था। उसमें एंड कैसे होता है आप सोचिए, राधा वॉक्स ऑफ स्टेज। ओके, राधा बोलती है
कि याही माधव याही केशव माँ वद कैतव वादम, मुझसे झूठ मत हम्म बोलो, याही माधव जाओ केशव जाओ। हम्म आप सोचिए ये 12th सेंचुरी में लिखा गया है जयदेव से, जयदेव जी ने हम्म लिखा है, पोएट थे। उस हम्म वक्त भी एक स्त्री को इतना अधिकार था या इतनी सशक्त थी कि वो बोल रही है कि हम्म आई एम बीइंग चीटेड, आई चूज टू हम्म वॉक ऑफ। I हम्म don't have to endure this हम्म humiliation. Of course, it हम्म has a very deeper manifestation कि हम्म राधा is an unenlightened soul and वो परमात्मा सभी के हैं, you know all of that कि हम्म वो चाहती है उनको अपने हम्म अपना ही करना, but Krishna is हम्म everybody's, वो सब बात की हम्म बात है। पर there are so many pieces in our literature which are so contemporary in thought. एक तो ये या लिटरेचर साहित्य की बात हो गई। दूसरा हम्म टेक्निक में, चलिए अब हम्म मैं बोल रहा हूँ कि चौक ये है, या चलिए हम्म त्रिभंग में हम ये करेंगे, ठीक है। हम्म दैट इज ये टेक्निक हो गया, खांचा हो गया। शास्त्र शास्त्र क्या होते हैं, खांचा बना देते हैं। अब उस हम्म खांचे में हम क्या करना चाहते हैं वो तो हमारे ऊपर है। हाँ जी एवरी टाइम दैट वी आर डांसिंग और क्रिएटिंग इट इज समथिंग न्यू, या है ना। या मतलब मैं बोलूं कि तुम इधर आओ, या तुम इधर आओ, या तुम इधर आओ, या तुम इधर आओ, हाँ ये तो मेरे ऊपर है ना, हाँ हाँ है ना। और अलग अलग भाव से भी बोल सकते हैं हम कि सुनो तुम, कम हियर, हम्म listen, no, come here, you know. So हम्म these emotions or the techniques we are still developing every day, every time we go on stage. It is so contemporary. We are प्रोडक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी एज, नो। मैं कोई या 1920 में पैदा हुआ नहीं हूँ, मैं तो आज हम्म के इंस्टाग्राम जनरेशन का हूँ, है ना। हम्म वही सेंसिबिलिटीज में बड़ा हुआ हूँ। तो हम्म मैं जब कुछ बात कहूंगा तो उसी थॉट से कहूंगा ना, उसी हम्म इच्छा से कहूंगा, उसी इंटेंशन से कहूंगा। So हम्म yes, the boundaries are there, but within those boundaries, we create so many contemporary products that it is हम्म amazing. ये हम्म स्वच्छंद धारा है, ये बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती हम्म जाएगी, और हर हम्म घाट के पानी से उसमें मिलती जाएगी और उसका रंग लेती जाएगी। हाँ वो जो पुराने टेक्स्ट हैं दे आर स्टिल रेलेवेंट टुडे वेरी दैट्स व्हाट रेलेवेंट। आप देखो ना, हम्म आप ये रामायण में भी जैसे सीता है, सीता सेज हम्म व्हाट एट द एंड ऑफ इट, सेज आई एम डन विद हम्म दिस, यू नो। वो हम्म बोलती हैं कि मैं धरती के गर्भ में अब जा रही हूँ, मुझे इससे हम्म ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। इवन इन हम्म वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि, हम्म हाँ, रामा इज नॉट गॉड इन दैट सेंस, या मतलब या भगवान तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में हाँ सबसे उत्तम। उत्तम है और फिर वो ट्रू धीरे धीरे उनका वो आइडलाइजेशन हुआ और वो हम्म भगवान बना दिए गए। पर हम्म उनके भी अवगुण हैं और उसमें बताए गए हैं प्रॉपरली, और हम्म कोई हम्म पढ़े और कोई समझे, तो यही तो बात है। हाँ तो हाँ सही बात है ये यही हमारा, यहीं पे हम आते हम्म हैं, क्योंकि हम्म शास्त्रीय कलाओं का हम्म एवरीथिंग व्हिच वन इज डूइंग नीड्स टू हम्म ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी, है ना। ट्रू अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, लॉयर कुछ वैल्यू हम्म ऐड करेंगे, डॉक्टर कुछ हम्म करेंगे। कलाकार क्या हम्म कर रहे हैं? कलाकार हम्म यही कर रहे हैं कि, हम्म या लिटरेचर, साहित्य, हम्म या हम्म संगीत, जो हम्म गायन होता है, वादन होता है, वो क्या कर रहा है? वो जो जनमानस है, जो रोजमर्रा के स्ट्रगल्स में उलझा हुआ है, जब कोई आता है 1 घंटा दर्शक बैठ के देखता है, तो उसको पूरा जो जीवन का जो सार है, जो हमारी हम्म कथाओं में, उपनिषदों में, वो हम नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से और कलाओं के माध्यम से उनका दर्शन करवाते हैं। तो हम्म व्हेन वी स्टैंड लाइक राम, हम्म अगर कलाकार में कला है, उसमें दम है, हाँ, क्योंकि कला में तो दम है। अगर कलाकार में दम हम्म है, तो वो बैठे-बैठे इंसान को, हम्म चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएस में हो, वो उस हम्म वक़्त वो भगवान के दर्शन करा देगा। हाँ आई सो एग्री विद यू एंड यू नो व्हाट आप अभी जो मूव्स दिखा रहे हैं ना आई एम सो एंजॉयिंग दैट इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट बट सो एंजॉयबल टू सी दैट यू नो, एंड एक चीज़ और उसी का उल्टा होता है, मेरे को और भी लगता है कि चलो ठीक है, ये तो हम्म मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, कला हम्म मेरे मेरे मुझे क्या कर रही है कला? हम्म तो अभी, अब सोचिए, अब मुझे हो गए 20 साल हो गए सीखते हुए, करते हुए, जो भी हम्म है। हम्म इस बार पिछले साल मुझे दर्शन हुए हैं। कैसे कि मैंने एक पीस सीखा है, यामी है कमिह शरणम करके, हम्म हम्म हुकुमलाल जी से सीखा है मैंने।
वो भी गुरुजी की सीनियर डिसाइपल हैं, बहुत सीनियर। हम्म, तो हम्म, उसमें ऐसा है कि यामी है कमी है शरणम, की राधा हम्म, बोल रही है कि मैं तो किसकी शरण में जाऊं, ये मेरी सारी सखियों ने और मेरे कृष्ण ने और सबने मुझे छोड़ दिया है, एवरीबडी हैज लेफ्ट मी अलोन, यू नो। हम्म, तो उसमें एक ऐसा एक वक्त आता है कि हम कलाकार ऐसे करते हैं कि यामी है, और वो हम्म, मतलब पूरे दिल से ऐसे एकदम पूछ रहा है कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं। और हम्म, ये मैं हैबिटेट इंडिया हैबिटेट सेंटर में परफॉर्म कर रहा था पिछले साल। अब क्या होता है, हम्म, जब हम स्टेज पे होते हैं इतनी लाइट पड़ रही होती है और वो हॉल भी बहुत बड़ा है, तो हम्म, जो कलाकार होता है उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको एक ब्लैक हम्म, दिखता है ना। हम्म, हम्म, और मैंने ऐसे करके यामी है किया, और पूरा हम्म, आई 1 सेकेंड आई थॉट आई वाज सो मूव्ड। इट वाज लाइक मैं एक वैक्यूम में हूँ, और हम्म, कोई नहीं है, ना मेरे म्यूजिशियंस, ऐसे 7 म्यूजिशियन साइड में बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है पूरी। उस एक क्षण में मुझे इतना अकेला लगा, इतना वनरेबल लगा, हम्म, इतना वो इमोशन को मैंने महसूस किया अंदर तक, वो उसकी राधा की जो वल्नरेबिलिटी, जो हेल्पलेसनेस है, उसको मैंने इतना तड़प के महसूस किया उस एक क्षण में, कि हम्म, मैंने सच में कहा ये मुझे भगवान के दर्शन अभी हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल आप देखिए हम्म, काला है, मतलब मैं ऐसे यामी है कर रहा हूँ इतने बड़े उस पे, हम्म, और मुझे लगा कि हाँ, यू नो, कि अब शायद भगवान मेरी सुन लेंगे, यू नो। हम्म, तो कलाकार को भी ये दर्शन होते हैं कभी कभी, और वो एक हम्म, क्षण के लिए वो 20 साल और 25 साल और 50 साल पूरे हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल, ये हाँ, योग है, ये साधना है, और इससे आपको यू विल अराइव एट डिविनिटी विद दिस। या दैट्स सो ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने इतने जगह पे परफॉर्म किया है, आई एम श्योर ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया होगा, यू मस्ट हैव गॉन अब्रॉड आल्सो। आपको करेक्ट। कहाँ की ऑडियंस मोस्ट रिसेप्टिव लगी See, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल that's डांस के लिए? that's that's a very वही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और गुरु शिष्य का है, कि इट्स अबाउट द कलाकार, इट्स नॉट अबाउट द ऑडियंस, यू नो। ओके, बिकॉज हाँ, है कोई okay, कोई where you enjoyed performing, but then you must have enjoyed every performance of yours. मतलब यस एंड नो कभी कभी तो देखिए हाँ, क्या होता है ना, हम्म, कि कभी सुर हम्म, लगता है कभी नहीं लगता है, और ये स्टेज अच्छा, हमारा वो है अच्छा, प्ले ग्राउंड है ना। ओके, हम हाँ, जाते हाँ, हैं, कभी हाँ, संगत ऐसी जमती है कि भाई हम्म, मतलब मजा ही आ जाता है, कभी कुछ नई हम्म, संगत जमती है तो फिर मुझे तो डांट पड़ चुकी है। एक बार क्या अच्छा, हुआ था, हाँ, हाँ हाँ, गुरुजी के साथ हम परफॉर्म कर रहे थे, तो हम्म, मुझे गुरुजी ने कर लिया था, मुझे करना था शंकरवरणम पल्लवी। तो हम्म, मैं कर रहा हूँ, और स्कूल के हम्म, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों के लिए हम हम्म, कर रहे थे। हाँ, हम्म, स्कूल के बच्चे थे। तो अब मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हम्म, कुछ, और मैं ऐसे ही फिर मैंने फटाफट वो करके निपटा के खत्म कर दिया। हम्म, फिर बाद में जब हम कार में बैठे, गुरुजी ने बहुत डाँट लगाई। बोली, "ये क्या कर रहे हो? यू नो यू डांस सो वेल" और ऐसा। मैंने बोला, "गुरुजी हम्म, नोबडी वाज़ पेइंग अटेंशन", कोई देख ही नहीं रहा था। अच्छा, गुरुजी ने इतना डाँटा मुझे, बोली, "सुनो, हम्म, एक बच्चा भी अगर इंटरेस्ट से देख रहा हो, और हम्म, यू विल नेवर नो ना कि आप किसकी ज़िंदगी में वो क्षण में आप बदलाव ले आए। कभी हम्म, भी ये मत सोचो कि 1000 में 19 नहीं देख रहे हैं ये, वो कोई हम्म, एक भी देख रहा हो, उसके लिए तुम नाचो। हम्म, तो ऐसे भी क्षण हैं जो हम्म, मुझे सीख दे गए कि हाँ, कि जब हम स्टेज पे जाएँ तो वो हमारा मंदिर है, और हमें हम्म, पूर्ण रूप से करना है, और सिर्फ हम्म, जनता के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए अर्पण करना है। हम्म, Having said so, I've of course enjoyed performing in UK, in China, but हम्म, most of all I've performed enjoyed performing for बच्चे, छोटे बच्चों के लिए मुझे बड़ा मजा आता है, because they're ओके, very receptive। उनको जो हाँ, कहानी सुनाओ, इतने हम्म, रसपूर्ण तरीके से मजे ले लेके वो सुनते हैं, करते हैं। मैं तो उनको करवाता भी हूँ, मैं कहता चलो अब लेट्स डू हम्म, नमस्कार, देन आई टीच देम समथिंग, फिर हम वो डांस हम्म, करके दिखाते हैं, तो बच्चे को बड़ा हम्म, मजा आता है। तो या मे बी मोस्टली सम कुछ लोग इंस्पायर होके वो डांस फॉर्म भी पकड़ लेते होंगे। I mean, that happened to me because I saw Maharaj ji आप performing on stage. I saw हाँ, Madhuri हाँ, Didi, Sharon ji perform on हाँ, stage, and that is what happened to me. I said, "This is it." या हाँ, ट्रू। अच्छा, आपने अपना विद्यालय कब खोला, संगीत विद्या So निकेतन? Sangeet Vidya Niketan was established formally in 2020. Just अच्छा, COVID के जस्ट just 2 पहले इयर्स। की बात है ये। हाँ, ओके, तीन ओके। साल भी हो जाएंगे इसको।
हम्म, मई में, और हम्म, उसके पहले से मतलब मैं सिखा रहा हूँ, पर ये बात है कि मैं सिखाना नहीं चाहता था एक्चुअली, आई डिडंट वांट टू टीच। तो ओके। एक मेरी सबसे पहली शिष्या है संज्ञा करके, वो हम्म, मेरे पीछे 1 साल पड़ी रही। बोली मुझे हम्म, आपसे ही सीखना है। मैंने कहा अरे भाई मुझसे क्या सीखना है, इतने बड़े-बड़े गुरु हैं दिल्ली में, तुम जाओ उनके यहाँ। बोली हम्म, नहीं मुझे आपसे सीखना है, आपसे सीखना है। 1 साल वो लड़की वो पीछे पड़ी रही। तो हम्म, फिर मैंने शायरन जी से मैंने पूछा कि हम्म, गुरुजी ऐसा-ऐसा है, ये बच्ची सीखना चाह रही है। बच्ची तो क्या, शी इज़ इन हर मिड 30s। बोली कि अच्छा। ये लड़की सीखना चाहती है मुझसे। तो हम्म, गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा एक सार दिया कि तुम हम्म, सिखाओ, इसलिए नहीं कि तुम कोई बहुत महान गुरु हो या कोई बहुत महान कलाकार हो, पर हम्म, क्योंकि ये तुम्हारा ऋण है जो तुम्हें चुकाना है मुझे और मेरे गुरु को। या है ना? क्योंकि ट्रू। गुरु, उनके गुरु ने जो उनको विद्या दी है, उनका ऋण था मुझे सिखाना, हम्म, उनकी विद्या को आगे हम्म, देना। तो गुरुजी ने हम्म, जो मुझे सिखाया है, वो मेरा ऋण है मेरे गुरुओं का, हम्म, कि मुझे ये आगे हम्म, देना है। मैं आई कांट हम्म, बी सेल्फिश कि अभी मेरे को मिल गया, अभी मैं अपने में ही हम्म, रखूँगा। तो हम्म, विद दैट सॉर्ट ऑफ अ मेंटालिटी आई थॉट कि अच्छा चलिए ठीक है, फिर सिखाना शुरू करते हैं। अब हम्म, सिखाना है, प्रोग्राम करना है, कुछ करना है, तो हमने कहा कि चलिए वी हैव टू मेक अ अम्ब्रेला। तो हम्म, संगीत विद्या निकेतन का हमने स्थापना करी, और मैंने कहा कि क्यों नहीं? क्योंकि हम्म, देखिए, जब हम नृत्य करते हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं नाच रहा हूँ बस, है ना? हम्म, उसमें सबकी संगत लगती है, संग, हम्म, है ना? हम्म, संगीत, संग। हम्म, उसमें गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है, लाइटिंग होती है, कॉस्ट्यूमिंग होती है, मेकअप होता है, हम्म, श्रोतागण होते हैं, नर्तक होते हैं, सब होते हैं। हम्म, तो जो हम्म, इस संगीत का पॉपुलर टर्म सबको लगता है कि गाना, वो नहीं है। संगीत हम्म, का जो एक पूरा श्लोक है, संगीत, नृत्य, वादन, गायन त्रयम् समुच्यते। मैं बेसिकली संस्कृत में हम्म, है। इसका मतलब कि संगीत जो है वो हम्म, 3 चीज़ों से बना हुआ है, गायन, वादन, नृत्य। हम्म, को संगीत कहते हैं, समगीत, कि मतलब सब आके हम्म, मिल रहे हैं धारा में और उससे हम्म, संगीत बन रहा है। तो हम्म, आई एस्टैब्लिश संगीत विद्या निकेतन विद द प्रिंसिपल्स दैट हम्म, वी विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू डांस, बट ओके। ऑल शास्त्रीय म्यूजिक, गायन, वादन, हर हम्म, प्रकार से हम इसको संपूर्णतः एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और हम्म, जो जितने भी कलाकार हैं, ऑफ कोर्स वी हैव हम्म, केप्ट इट टू शास्त्रीय, कि हम्म, शास्त्रीय कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने ये हम्म, हम्म, इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी है हम सब ने मिलकर। और हम्म, एक चीज़ और है, मैंने ये अपने जर्नी में एज़ अ स्टूडेंट मैंने ये महसूस करी कि मैं तो आई वाज़ वेरी लकी दैट माय गुरुज़ का मेरे को सानिध्य मिला, और उन्होंने कभी भी पैसा की और उसका कभी मुझे कुछ वो नहीं करने दिया। पर मैंने हम्म, बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, बिकॉज़ टू हम्म, एजुकेट oneself in classical arts is also very expensive, can get या very expensive, या you know। तो ये मेरी स्कूल की एक पॉलिसी है, ये विजन और मिशन में है कि हम्म, आई विल और द स्कूल विल नेवर से नो टू एनीबॉडी ओके। बेसिंग ऑन देयर पेइंग कैपेसिटी। मैं कला को किसी को सिखाने के लिए मना नहीं करूंगा, इस बलबूते कि वो पैसे दे सकता है या नहीं। आप हम्म, दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते हैं आपको स्कॉलरशिप देंगे, यू नो। पर हम्म, ये है कि हाँ, आपको 500 रुपए देना है तो आप वो 500 रुपए तो दीजिए, ठीक है। हम्म, आपको 50 रुपए देना है वो दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको भी हम्म, फिर वैल्यू रहेगी अपने उसकी हाँ जी, हाँ कला की, जी, कि यू विल ओन इट, यू नो। हम फीस या दे के सीखते हैं, बट ये है हाँ, मेरा कि जैसे विद्या सबकी होनी चाहिए, कला की विद्या भी सभी की होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी हम्म, लिमिटेड टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, सर्टेन क्रीड, हम्म, नथिंग। जो आके हम्म, सीखना चाहता है, सीखे। हम्म। आप इतना क्लासिकल के लिए काम कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में हमारे हम लोग इस चीज को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, स्कूलों में नहीं सिखाते हैं? आपको नहीं लगता कि प्राइमरी क्लास से बच्चों को एक्सपोजर एटलीस्ट होना चाहिए सी क्लासिकल का? द स्कूल्स, जैसे मैं बोलना चाहूँ, आजकल तो खैर आज बहुत ही सब अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, और वो हर प्रकार से लोगों को सर्वत्र उनका एक विचारधारा बनाने में काम करते हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया या क्लासिकल आर्ट्स हो गया या कुछ हो गया, तो वो हम्म, करते हैं। पर देखिए कि क्या होता है ना, स्कूल, बिकॉज इट्स एन एकेडमिक स्कूल, दे हैव टू हम्म, फर्स्ट फोकस ऑन द एकेडमिक साइड ऑफ इट। हम्म, These things are still taken as an extracurricular activity, you know। हम्म,
It is not taken as the mainstream aspect of becoming a Education. professional. Yeah. हाँ, तो जो अ, उसी के वजह से हमारे जैसे जो विद्यालय हैं या निकेतन है, उन्हीं का उत्पन्न होते हैं वो, क्योंकि एकेडमिक स्कूल्स जो हैं वो इतना अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी जैसे ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल करके है यहाँ ग्रेटर कैलाश में, उनके साथ हमारा गठबंधन हुआ है। हमने कहा हम आपके बच्चों को सिखाएंगे, उन्होंने बोला बिल्कुल आइए। ऐसे करके देयर अच्छा। मेनी स्कूल्स आल्सो। ओके। पर ओके। हर कोई हर चीज में कैसे अभी हम उनको क्वेश्चन करें कि आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट क्यों नहीं आप करा रहे हैं, हॉकी क्यों नहीं करा रहे हैं, सब कुछ नहीं करा सकते। तो आई थिंक वो स्पेशलाइजेशन ही बेटर रहे तो अच्छा है, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज्ड इन क्लासिकल आर्ट्स, यू नो। आप कोई टीचर रख लीजिए या जो जो ऐसे ही हैं, तो वो एक प्रकार से सिखाएंगे, वो बट हाँ, डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज हो सकता है। वो बच्चा कला हम्म। सीखने की बजाय और उसे घृणा करने लगे कि ये क्या है तो इज बेटर दैट लीव दिस टू द स्पेशलाइज्ड टीचर्स और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। बट हैविंग सेड सो, आजकल के स्कूल बहुत अच्छे से बहुमुखी विद्या का विस्तरण कर रहे हैं बच्चों के लिए। ओके। ओके। अच्छा, आपने अपना स्कूल संगीत विद्या निकेतन शुरू किया 2020 में, जी है ना? तो उसके बाद ही पेंडेमिक हो गया। 2 साल तो हम लोग वी हाँ, वर 1.5 द साल, हाँ एंटायर वर्ल्ड वाज अंडर द हाँ इन्फ्लुएंस। तो हाँ। उस समय कैसा रहा? फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड संगीत थिंग विद्या इज निकेतन ऑन पेपर लाइक इट वाज रजिस्टर्ड इन 2020, बट आई वाज टीचिंग ओके। वे बिफोर दैट। वो बच्चे तो मैं ओके। पहले से ही सिखाता था उनको, सो तो है ना? कुछ इम्पैक्ट नहीं? डिड यू नहीं, नहीं फील द इम्पैक्ट इम्पैक्ट? मतलब बल्कि मैं तो कहूँगा कोविड में उल्टा ही असर हुआ, क्योंकि क्लासिकल आर्ट्स में हमें कभी भी ऑनलाइन हमने कभी नहीं सीखा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन कभी मैं सीखूँगा या सिखाऊँगा, कभी भी नहीं। पर वो इट वाज द नीड ऑफ द आवर एंड टाइम दैट वी वर इन, दैट आई स्टार्टेड व्हेन एवरीबॉडी वेंट ऑनलाइन, यू नो, आई वाज लर्निंग फ्रॉम गुरुजी ऑनलाइन, आई वाज टीचिंग ऑनलाइन। तो उसमें क्या हुआ, एक नया द्वार ही खुल गया कि जो बच्चे, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई जापान में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो एवरीबॉडी केम ऑनलाइन। और फिर सभी को एक वो, क्योंकि फिर हमारी वैसी ट्रेनिंग भी होने लगी कि भाई अब ऑनलाइन ही करना है, तो आई तो स्टार्टेड टीचिंग टू मोर स्टूडेंट्स इन ओके। कोविड। आई मीन उल्टा हो गया ये, एंड मोर ओके। इंटरनेशनल पीपल, यू नो, हाँ, विंडफॉल क्योंकि गेन। हाँ, पहले कोई बोलता था मुझे सीखना, मैं कहता था ठीक है दिल्ली आओ और ऐसा ऐसा। अब वो सब तो कर नहीं सकते, कितनी महंगी टिकट ले फिर आए रहें करे, है ना? तो ये तो उल्टा हो गया कोविड के उसमें, कि अब तो तो एक नया द्वार ही खुल गया। हाँ, अभी भी आप ऑनलाइन सिखाते हैं? सिखाता हूँ मैं, पर हाँ। अगेन ये भी जब चल रहा था, तो मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आपका क्या विचार है, मुझे सिखाना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि कितना ही आप विद्या ग्रहण कर लोगे ऑनलाइन से, लेक्चर तो है नहीं कि नोट्स बना लिए फिर रट लिया फिर एग्जाम दे दिया है। गायन वादन नृत्य ये सब तो जब तक गुरु के सामने नहीं बैठो क्या आप सीखोगे। तो उस्ताद साहब ने एक बहुत सही चीज बोली कि देखो, अगेन यू डू नॉट हैव अ राइट टू से नो टू एनीबडी टू लर्न आर्ट। फिर जो ये ऑनलाइन सीख रहा है उसको स्केलेटन तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि ये खांचा है ना? अब उसके ऊपर है और उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति और उसका डिवोशन कि वो आए भारत और दिल्ली आए और तुम्हारे साथ रहे और तुमसे अच्छे से सीखे फिर जाएगा। जैसे मैं महाराज जी से सीखता था, है ना, कि भाई सीखा, आए हम, मैंने पूरा मेहनत किया, वापस गए, उसका रियाज करता रहा, छुट्टी हुई, वापस आए, सीखा। तो वो उस प्रकार से वन कैन स्टिल टीच ऑनलाइन। कितने तो वही आपके है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल कई देशों के, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, और फ्रांस भी छोड़िए, कौन सा वो, फिनलैंड और सो यूके और यूएस। एंड दे आर लाइक दे आर नेशनल्स, नॉट द एनआरआईज काइंड? दे आर नेशनल्स। राजकुमारी जी, आई कांट टेल यू। एक तो मैंने, आप ये बोल रही हैं ना विच ऑडियंस, आप पूछिए विच स्टूडेंट। मैं कहता हूँ ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी आप लगन देखिए, मतलब अच्छा। मैं तक सीख लेता हूँ उनसे कि क्या लगन से, क्योंकि ना तो उनकी ये भाषा है, ना ये उनका सांस्कृतिक कोई नृत्य है, ना कला है। वो किस प्रकार से लगन से पढ़ के जो सिखाया जाता है, मतलब नॉट, आई मीन जापानीज तो कुछ अलग ही लेवल से सीख के आते हैं, मतलब उनका तो एकदम ट्रेनिंग। बट एवरीबडी हु इज लर्निंग फ्रॉम मी ऑनलाइन,
They're हम्म very, very, very dedicated, and they teach me so much about the discipline, हम्म about the art. It's हम्म amazing. हम्म So, yeah. सो टेल मी, अभी आप परफॉर्म करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और इस जी, सब के बीच में आपका अपना कितना रियाज रहता है? मेरा बहुत रियाज़ रहता है, क्योंकि मेरी गुरुजी हम्म मेरे को बहुत डंडा मारती है अगर नहीं हुआ रियाज़ तो। क्योंकि अच्छा। कल ही रिहर्सल है गुरुजी के साथ, तो मैं अभी अच्छा। सुबह उठा, मैंने अपना हम्म चाय पी, फिर रियाज़ किया हम्म 2-3 घंटा, हम्म और हम्म फिर अभी ये काम कर रहा हूँ, फिर एक प्रोग्राम हम्म देखने जाना है, तो रियाज़ तो रोज़ ही हम्म रहता है। और हम्म टचवुड, हम्म ऐसा प्रोग्राम भी हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ रहते ही हैं। अगले हम्म महीने एक है, उसके अगले एक महीने है, उसके अगले महीने है। तो हम्म रियाज़ तो बना रहता है। और हम्म एक चीज़ है जो मेरे सारे हम्म गुरुओं ने बोली है, दिन हम्म में कम से कम 4 घंटे रियाज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा, अरे बाबा! 4 घंटे कौन कैसे नाच लेगा? तो हम्म वो बोले, ये माधवी जी ने शायद कहा था, बोले 4 हम्म घंटे का मतलब ये नहीं कि नाचते रहो, नाचते रहो, नाचते रहो। उसके बारे हम्म में चिंतन करो, चिंतन ओके। भी करो उसके बारे में। हम्म वो भी एक हम्म सीखने का, एक रियाज़ का ही तरीका है। हम्म क्योंकि अगर आपने आत्मसात नहीं किया कला को, सही हम्म लेवल पे आप सीखते रहे, तो हम्म शायरन जी बोलती हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक क्राफ्ट्समैन हम्म होते हैं, एक कलाकार होते हैं, है ना? हम्म जो क्राफ्ट्समैन होता है वो क्या, उसको एक खाँचा बनाने का तरीका सिखा दिया, अब वो वही खाँचा बनाता रहेगा, वही खाँचा बनाता रहेगा, वही खाँचा हम्म बनाता रहेगा। और एक हम्म होता है कलाकार, जो एक हम्म खाँचा बनाने का तरीका सिखा दिया और वो उस हम्म खाँचे से नए खाँचे बनाता जाएगा। हम्म है ना? तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना अपनी कला को आत्मसात कर लीजिए, कि वो हम्म आपके अंदर के शरीर और आत्मन और चिंतन से फिर नई चीज़ें उत्पन्न होने लगे, है ना? सो दैट हम्म इज़ हाउ रियाज़ शुड बी डन। ओके। तो आप परफॉर्म करते हैं अपने गुरु के साथ, शरण जी के साथ, या सोलो गुरुजी के साथ खुद परफॉर्मेंसेस? भी करता हूँ, मैं अपने हाँ। बच्चों के साथ भी करता हूँ। मैं वहीं पर आ रही थी, अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ आपके परफॉर्मेंसेस, अभी कोई जी। अपकमिंग परफॉर्मेंस है? So अभी next month I think I'm performing with Guruji. हम्म Next month I'm performing with a friend. ओके। And हमने एक नया प्रोडक्शन बना रहा हूँ मैं अपने 2 शिष्यों को लेके। इट्स कॉल्ड अ डिवाइन स्पेस। तो वो जल्दी ओके। ही लॉन्च होगा। उसमें मैं अपने हम्म शिष्यों के साथ नृत्य करूँगा। तो हम्म पर वही है कि अभी दिस इज़ एन हम्म ऑनगोइंग जर्नी। अभी तो मैं खुद ओके। ही शिष्य हूँ। तो अपने शिष्य को वो तो लेके लाइफ फिर लॉन्ग रहेगा ही। Yes, but like I still don't feel very confident डोंट टेल कि मी I'm at that stage. दैट। डोंट टेल Having मी said so, I'm दैट। still teaching a couple of जो अच्छा डांसर्स बनना चाहते हैं, जो 2-3 लड़कियां हैं, उनको मैं लेके एक, हम्म एक प्रोडक्शन बना रहा हूँ। वो जल्दी लॉन्च हम्म होगा, एंड हम्म all of you will be invited in that. So, अभी apart from dance, like I see, I think 24 hours में से maybe what I see is 20 hours आप dance में हैं, जी, है ना? बिल्कुल। Is there anything else that you love doing? आई लव टू राइट एक्चुअली, और अगले Hmm. महीने मेरी जो बुक है वो पब्लिश भी Hmm. हो रही है। तो Okay. लिखना Congratulations for पसंद है। that. थैंक यू सो Just tell us a मच। little about the book. So the book is called Courting Hindustan. It's being published by Rupa Publications, and Okay. they asked me. It's a commissioned work, so they Hmm. मेरे को 4-5 साल लगे ये किताब लिखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे लिखता हूँ और बहुत सोचना पड़ता है लिखने के लिए। तो Hmm. बेसिकली हमने 10 फीमेल विमेन एंटरटेनर्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू पोस्ट Okay. इंडिपेंडेंट इंडिया को आइडेंटिफाई किया है। 10 वुमेन Hmm. एंटरटेनर्स, एंड उनकी जीवनियां लिखी हैं मैंने। उनके पूरे जो जैसे Okay. जीवन रहे हैं, तो जैसे Hmm. आम्रपाली हो गई, वसंत सेना Hmm. हो गई, ये क्लासिकल एरा में हो गए। फिर हम Hmm. बीच में आते हैं कि बेगम हजरत महल हो गए, या Hmm. फिर क्या कहते हैं, जद्दन बाई हो गई। फिर हम और Hmm. आगे आ जाते हैं कि बेगम अख्तर हो गई, बाला सरस्वती हो गई। तो किस Hmm. प्रकार जो क्या कहते हैं, विमेन जो थी, Hmm. उनका Hmm. क्या स्टेटस था सोसाइटी में, किस Hmm. प्रकार से उनको कलाकार का एक लाइक देवर, तो जैसे हम आजकल कलाकार को, आजकल तो खैर इतना हीन नहीं मानते हैं, पर Hmm. मतलब स्टिल इतना कोई महान भी नहीं मानते हैं।
पर हम्म, एक वक्त था, अभी की बात बता रहा हूँ, कुछ 70s 80s में, जब कला को तो हम्म, हीन मानते थे। कि हम्म, इंडिया में एक कहावत है कि हम्म, जो गाए वो नीच, या भगवान जाने कुछ ऐसा ही, और जो बजाए वो ये, हम्म, और जो नाचे वो तो हम्म, उससे तो नीच कोई हो नहीं सकता, ऐसे करके कहावत है उड़िया में। ठीक है। अरे, तो उस प्रकार की मेंटालिटी थी। हैविंग सेड हम्म, सो, जो भारत की आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो हम्म, कलाकार और जो ये फीमेल परफॉर्मर्स थी, उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। हम्म, मतलब जनपद कल्याणी मानी जाती थी आम्रपाली की, पूरी जनपद हम्म, उसकी सबसे सुंदर स्त्री, और हम्म, उनका एक पूरा, दे वर रिचर देन किंग्स, यू नो, एट या, दोस टाइम्स, हम्म, इन दोस एरास। हम्म, इनफैक्ट जो कोर्टिजान्स थी, हम्म, दे वर द ओनली विमेन इन एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, हु वर पेइंग टैक्सेस। कैन यू बिलीव इट? औरतें उस वक्त में, जब औरत हम्म, घूंघट के बिना घर से तो क्या नहीं निकल सकती थी, जनाज खाने से नहीं हम्म, निकल सकती थी। हाँ, हम्म, उस वक्त ये औरतें, they were owning property, they were paying taxes, they were so rich that government said we should tax them, you know. हम्म, And they were हम्म, the repositories of कला, जो आज हम कला कला हम्म, करके हम कर रहे हैं, वो कहाँ हम्म, किसने बचा के रखी? कि हम्म, पहले कोई रिकॉर्डिंग हम्म, डिवाइस तो होता नहीं था कि फोटो ले ली, हम्म, वीडियो ले लिया। तो वो जो एक स्वच्छंद धारा बह रही है, वो किसके भरोसे से बह रही है? हम्म, इन्हीं कलाकारों के भरोसे से। एंड हम्म, दे वर द फर्स्ट परफॉर्मर्स इन, जैसे बॉलीवुड में आप ले लीजिए, तो जो हाँ जी, सुनील दत्त जी की नानी थी, जद्दन बाई, वो ओके, पहली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वुमेन डायरेक्टर्स इन हम्म, बॉलीवुड। वो हम्म, कोर्ट से उठ के वो बॉलीवुड में आए। फिर ऐसे धीरे हम्म, धीरे करके जो बाला सरस्वती जी, एकदम आखिरी वन ऑफ द फ्यू लास्ट स्टैंडिंग कोर्टिजन, इज हम्म, इमेंस। उसमें आप पढ़िएगा, आपको समझ में हम्म, आएगा कि जो हम आजकल सतही तौर हम्म, पे कला और कलाकार का वार्तालाप हम करते हैं, अगर आप हम्म, जाएं एक्चुअली कला को देखने, इतनी हम्म, गहरी है कि आप हम्म, अपनी एक लाइफ टाइम में यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प इट। हम्म, ट्रू। तो कब रिलीज हो रही है आपकी किताब? इट्स सपोज्ड, इट्स द रिलीज डेट इज 1 मई। तो हाँ, दिस में 23? दिस मई, या दिस मई। तो मतलब आप काम तो कर चुके हैं, लिख चुके हैं। मैं बताया तो, 4-5 साल लगे मुझे ये लिखने में। मुझे कब, ये हाँ, 2018 में कमीशन हुई थी ये बुक। ठीक है। अच्छा, और हाँ, फिर खैर 1 साल तो कोविड ही रहा, फिर 1 साल कुछ हुआ, हम्म, अब जाके वो फाइनली अब हम्म, जाएगा। तो ओके। एंड अदर देन राइटिंग, इज देयर राइटिंग, आई एनीथिंग? लव टू ट्रैवल, आई लव टू गो टू द माउंटेन्स, वहां बैठे हम्म, हम चाय पिए, पहाड़ों को देखे। आई हम्म, लव नेचर। मुझे हम्म, क्या कहते हैं, नेचर में रहना बड़ा पसंद है, बड़ा मजा आता है मुझे। चढ़ना और कूदना और उछलना और तैरना, बड़ा मजा आता है। ओके। बहुत जगह घूमे हैं आप? Well, actually, because of my work, I have traveled a lot of places. But having हम्म, said so, I just love India. You know, ओके, इतनी सुंदर जगहें हैं भारत में हम्म, कि अगर कोई हम्म, एक्चुअल भ्रमण करे, जैसे हम्म, अभी लास्ट आई वेंट टू कसौली। है हम्म, कसौली, कसौनी, अभी तक याद नहीं आ रहा। सुमित्रानंद पंत जी जहाँ पे जन्मे हैं, उनके अच्छा, शहर में हम गए थे। उनका ओके। घर भी देखा था, और इतना सुंदर, कुछ नहीं है वहां, तो अभी भी वैसे ही। कौसानी, कौसानी, कौसानी। कौसानी होगा शायद, हाँ। हाँ, हाँ, सुमित्रा हाँ, नंदन पंत जी का वहाँ पे उनका हम्म, जन्म स्थान है। हम्म, और मैं हम्म, गया अभी पिछले साल की, थोड़ा 4-5 महीने की पहले की बात है। इतना हम्म, सुंदर छोटा-सा शहर, सामने इतने बड़े-बड़े हम्म, पहाड़, और बस हम जा रहे हैं। अभी भी हम्म, वहाँ शेर बाग घूमते हैं, फल अच्छा, तोड़-तोड़ के शहतूत खा रहे हैं। मतलब यही मुझे हम्म, लगता है, यही ज़िंदगी का सार है। अपनी कला हम्म, करो, और फिर हम्म, आराम से एक सादा जीवन जी के पानी हाँ, पियो, सो जाओ। घूमो फिरो। घूमो फिरो। हाँ, हाँ। तो अभी हम, एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, या आई वांट यू टू, व्हाट इज दैट, व्हाट वुड यू वांट टू से टू द अपकमिंग dancers who मैं want खुद to एक learn? अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ। नहीं नहीं, आप ये इतने मॉडेस्ट नहीं हो सकते। नहीं, बट दैट इज द ट्रूथ। हु एम आई टू गिव एनी एडवाइस टू एनीबॉडी? No, बट any message, any suggestion, anything you would want जितने to भी say to the people? मेरे से कम उम्र के हैं आर्टिस्ट, हम्म, हम्म, या जो चाहते हैं कि कला को वो ले एज अ प्रोफेशन,
उनसे मैं यही कहूंगा कि कला के लिए ही आओ, और किसी ग्लिटर ग्लैमर और द पैराफेनेलिया विच कम्स विद इट, कि हम अखबार में हमारा फोटो आएगा, कि कल को हमारा इंटरव्यू होगा, कि हम यूके यूएस ट्रैवल करेंगे, और ये सब ये प्रोडक्ट्स होते हैं आपके अच्छा कलाकार होने के. Only if you are a good artist, that all of this will come. So please first focus on the art, be mad about it, have immense conviction and submission to the art and to your guru, and then you may become an artist, because who can say who will be a good artist. पर कला को कला के प्रेम के लिए करिए, do art for art's sake and nothing else. Okay. Okay. So thank you so much, Mr. Madhur Gupta, for talking to us. It was really an enjoyable chat with you, and we hope to be talking to you more, maybe sometime later. I More have about to the thank dance. you. I have to thank everybody much. who thinks of talking about classical art to classical artists to artists, because हम जो सोसाइटी, हम आर्ट कलाकार हैं, वो सोसाइटी के फ्रिंजेस में रहते हैं, हम सोसाइटी के बाहर हैं. तो उसको जो भी कलाकार या कला को बीच में लेके आता है, मेन स्ट्रीम में लेके आता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. नहीं, thank you एंड so मैं much. कहता हूँ आप आशीर्वाद देते रहिए, दैट ये कला, जैसे आपने बोला, बच्चों के जीवन का एक वो बन जाए, कोर बन जाए. हाँ, right. You know, and thanks Yeah. to you that you're doing this Yeah. activity. I'm so thankful to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar.